पेशी पड़ चुकी है, पेशी पड़ेगी हम तोड़ेंगे। वो तो कहते हैं ना प्रभु कि आपके सिवा कोई नहीं तोड़ सकता ना, वही तो मैं कह रहा हूँ। पेशी आएगी तो उसको तोड़ेंगे भी, इसको मन चाह सजा भी देंगे शंकर। पर जरूरत के लिए बाबा पेशी आओ चाहिए। नहीं नहीं बाबा 1 महीना हो गया पेशी का नहीं आराम है। हाँ गुरु जी आराम तो है, आराम पेशी का नहीं आती है। नहीं पेशी ना हो हमारा। बुलाओ जरा एक आध जन का पेशी ले को भैया, आओ जरा एक आध जन जाइए पेशी ले को। अम्मा आ रही हैं, आ जाए लेना है, हमें बेटा पेशी मत ले, पेशी लेना है। बागेश्वर धाम भी जाते हैं तो गुरुजी कहते हैं पेशी लेना है। एक बार पेशी लेने का मतलब आप क्या समझते हैं कि हमारे शरीर में जो पेशी लेने का मतलब ये नहीं होता, तारीख होती है एक बेटा, तारीख होती है, वो जो आना होता है पेशी उसे बोलते हैं, जो अदालत में होता है तो वहाँ पे जाते हैं हम लोग। तो सुनो, तो ये गुरुजी है, ठीक है, ये भी हमारी तरह है। हाँ भगवान नहीं है जो एक बार में ठीक कर देंगे। नहीं, पेशी लेंगे तभी ठीक करेंगे ना। ये नहीं हम कहते पेशी, लेकिन कहो कि ऐसे नहीं सही हो सकते आप, विश्वास नहीं है। विश्वास है भगवान के ऊपर है, ये तो गुरुजी हैं, ये पैसे देंगे गुरुजी, तब तो भगवान जी ठीक हमारे अंदर भगवान का मतलब इनको भगवान रूप में मान के तो आए हैं। हाँ तो फिर इनसे कहिए कि महाराज बिना पैसे की सही करिए ना। बिना पैसे के ठीक ही नहीं मजा नहीं आएगी ना। हम आपके पैसे क्यों जरूरी है? प्रणाम करते हैं, आप हमें ना दीजिए, बाकी जो जनता मांगती हो उनको दीजिए, मुझको ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि मेरी तबीयत सही रहे और मेरा परिवार। यहाँ जरा पीछे चलो ठीक, इधर आओ जरा, इनसे पूछो कै साल पैसे लिया भैया से पूछो जरा। कितनी बार पैसे लिए? मैं 90 दिन कंटिन्यू 5-6 पैसे दिया हूँ पक्की फर्श में। मैं अर्जी लगाऊंगा तो मेरी पैसी खुल जाएगी यहीं पे, पूछो गुरुजी से पूछिए, मैं लगा दूं अर्जी, अभी खुल जाएगी। खोल लेंगे हम, हमारे हाथ में है, तुरंत खुल जाएगी पैसी। जिस भैया देव पैसे में है तो अच्छा सबका विश्वास हो जाता है। हमें विश्वास है माता, हमें विश्वास है ना, हम इसीलिए नहीं आती है, हमें विश्वास है ना विश्वास नहीं करता। मेरी बात सुनो सब लोग, संतोषम परम सुखम। अगर मुझे अपने आराध्य पर विश्वास है तो बिना दर्शन दिए हुई प्रसाद दे सकता है। अगर मुझे अपने आराध्य पर विश्वास नहीं है तो सामने खड़े हुए व्यक्ति को भी मैं विश्वास नहीं मानता। ठीक है, व्यक्ति का कहना है कि जब देखेगा तभी तो मानेंगे कि मंदिर है यहाँ पर। कि 4 महीना हो गए, ये लोगों को पैसे जरूरी है, ये लोग रह गई बात विश्वास की। आप इनसे पूछिए कि आज से कै दिन पहले आए थे मेरे दरबार में? 4 दिन। 4 दिन पहले मैंने फूंक डाला तुमको? क्या किया था बताओ? कुछ नहीं, बस बोला था आराम हो जाएगा। यहाँ से गए अब बागेश्वर धाम, वहाँ भी ठीक था, यहाँ भी ठीक था। घर जाते ही थोड़ा दर्द हुआ था। और अब बताओ यहाँ पर हमने कुछ किया तुमको? कुछ नहीं किया, कैसे ठीक हो गई? केवल भभूत लगा के। कहाँ भभूत लगाई थी? भगवान के सामने, वहाँ पे और यहाँ पे। कैसे लगाई थी बताओ जरा। ये बाबा तेरी भभूति कमाल कर गई। ये अब बताओ आप मतलब अकेले चल के आए थे या चल के आप गए थे यहाँ से? जब आए थे तब चल नहीं पा रहे थे, भाई टांग के लाया था। जब गए थे तो चल के गए थे। अब बताओ तुमको कैसे विश्वास नहीं है? ना विश्वास है ना, इसीलिए तो गुरुजी आए, ऐसा थोड़ी ना कि विश्वास नहीं। ये बच्ची आई थी वहाँ से, कई लोग लात खिलाए थे आपको? 2 लोग। 2 लोग लात खिलाए। अच्छा, वहाँ से यहाँ तक लात खिलाए थे, हम बैठे रहे, बाबा की कृपा हो गई। इसको उठाने वाले 2 लोग थे, इनका भाई था। कौन था? मेरा भाई। हमने कहा उठा दे, वो हाथ लगा दिया है तो ये वाली पार्ट निकाल दो। ये तो आप लोग बैठे हो ना, इसको हमने कहा नीचे उतार दो, छोड़ दो। घूम करके 4 बार बना कर। अब इसको यहाँ यकीन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए उसके ऊपर करता है। वो क्या आदेश करेगा वो मेरे को स्वीकार करना पड़ेगा। बाबा तेरे दरबार में मुझे पेशीदार, बाबा मुझे पैसे नहीं लेना है, मेरा संकट ऊपर ऊपर काट, वो उसके ऊपर कहता है। हाँ तो वो इसलिए मैं, आप कह रहे हो सही है, आप लेडीज हो, पैसे लेना अच्छी बात नहीं है। मेरी बात को समझो, बुरा मत मानना। रह गई बात पैसे की, अगर तुम बड़े दरबार से लौट के आए हो, हम कहते हैं शुरू से अंत तक का खोज करके बता दूंगा। मैं तुमसे कुछ नहीं पूछा था। और कौन है? बुलाओ जरा पास में। मेरी माँ है। बुलाओ जरा। हमने तुमसे कुछ नहीं पूछा था ना, पर मैंने इतना जरूर कहा तुम कुछ नहीं बताओगे, मैं बताता जाऊंगा। गुरुजी ने सब बताया था। मैं सिंहासन में नहीं बैठा था, ऐसे ही बैठा था वहाँ पर रह गई बात बताने की, मैंने सब कुछ बताता गया। और इसलिए मैंने तुमको कहा था तुम जाके टहलो,
ताकि मैं तुमको बताऊं ना, क्योंकि तुमको बताऊंगा तुमको दिमाग में घुस जाएगा कि बताओ हमें लोग ऐसा कर सकते क्यों? मात्रा हमने आपसे कुछ पूछा तो नहीं था? हैं? जो बताया था क्या झूठ था सही था? नहीं झूठ नहीं। अब समझ रहे हो कि जरूरी पैसे लेना, ऐसे तो पैसे लेना इनके घर में भी चालू है। पूछो जरा कई लोगों की पैसे आवत रही, पूछो जरा भैया, पूछो। बिटिया का होता है बड़ी वाली। तुमका मम्मी से पूछो। हमारी मम्मी की पेशी चल रही है बागेश्वर धाम की, हमारी बड़ी बहन की पेशी चल रही है बागेश्वर धाम की। और? जब गुरुजी हमारी गुहार सुनेंगे तो अपनी अर्जी हमारी सुनेंगे तभी तो बुलाएंगे ना अपने पास, तभी तो हमको ठीक करेंगे ना, ऐसे तो ठीक नहीं करेंगे बिना पेशी के। अच्छा ये बताओ बेटा, जब उनका नहीं गोस्वामी तुलसीदास महाराज को श्री हनुमान जी ने दर्शन दिए थे? दिए थे? नहीं पता। नहीं दिए थे, हम बताते हैं दिए थे। हाँ। पर जहाँ उचित समय था वहाँ दर्शन दिए थे काशी में, ठीक है? हनुमान जी ने दर्शन दिए थे और चित्रकूट में तोतामुखी हनुमान जी दर्शन दिए थे। बताओ जरूरी है क्या? इतना मैं दिखाया तभी विश्वास करेंगे? नहीं। स्पष्ट उसने कहा था। जरा अभी भी तुम पगले हो, इतना भक्ति में प्रेम में मोह गए हो कि भगवान को पहचान नहीं पा रहे हो। बोले यहाँ कहाँ भगवान है? बोले ले चलो उधर तुलसीदास चंदन घिसत तिलक करें हो भी। बोले अरे हम तो चंदन ही घिसत रहे, तिलक करके चले गए। बोले हाँ तो जरूरी है पैसे लेना, भगवान की कृपा पाना है मुझे तो किसी भी रूप में पा सकते हैं, ये किसी भी रूप में जरूरी है कि मतलब पैसे आना चाहिए। नहीं हमको नहीं। यहाँ पे कई ऐसे रोगी हो जिनकी पैसे नहीं आई और संकट ठीक हो गया, कई भी रोगी हैं इससे। हाँ ऐसे ठीक कर दे, हमको नहीं करवा। नहीं पैसे जरूरी है, जरूरी है। हर मक्का जन के पैसे आती रही है, एक बिटिया का होता है। एक बिटिया का। और संकट दोनों के पास, याद रखना संकट दोनों के पास। तीसरा तुम कौन हो? अपनी अम्मा की बिट्टी, 3 हो गई। और तुम्हारी अम्मा के भी पैसे आवत रही है? नहीं हमारे नहीं आई। आई है, ये गलत मैं कहना, आज नहीं आई है। नवरात्रि में आवत रही है। नवरात्रि में आवत अब कहा हो जी बिट्टी, अब बिट्टी का भी पैसे आओ क्योंकि हमारे जिज्जी का आ रहे थे, हमको क्यों नहीं आ रही? आना चाहिए। हाँ ठीक है ना, आना चाहिए। नहीं गुरु जी, जैसे मतलब घर में एक व्यक्ति को पैसी आती है, अगर वो चाहे तो अर्जी लगा दे तो किसी व्यक्ति दूसरे को पैसी नहीं आएगी, एक ही व्यक्ति सबकी पैसी कर सकता है। जिसे पे उन्हें दो दंड दी ना ते कीमती पे लड़ लेना। बुद्धिहीन हो जाते हैं लोग तभी संकट घेरता है, और जब भक्ति उसके मन में जागृत होती है तो भक्त अपने स्वयं भगवान के सामने पहुंच जाता है। ठीक है, अगर मैं चाहूँ, सुन ले वो कथा, अगर सुनना चाहिए, अगर मैं चाहूँ तो तुम्हारी माँ के शरीर से तुम्हारे पूरे घर का संकट निकाल के एक तरफ कर दूंगा। अगर मैं चाहूँगा तो तुम्हारे शरीर से एक संकट निकाल कर दूंगा। मैं चाहूँगा तुम्हारी बच्ची के शरीर से निकाल कर अलग कर दूंगा बहनों से। तुमको कभी झटका तक नहीं लगेगा। और बताओ, कभी झटका नहीं लग सकता एक तरफ। पर मेरे आदेश का पालन करेंगे वो लोग, आपके आदेश का नहीं करेंगे। और रह गई बात जो आपको सिस्टम करवाया गया था ना पूरे घर पे, ठीक है, आज तक नहीं तो हमारी अदालत में कोई कैद पहुंची है, बागेश्वर धाम की पूछ लो, चाहे हमारे पूछ लो, चाहे माता जी की पूछ लो, रोज हनुमान चालीसा भगवान की भक्ति करके तुम्हारा भी इतना मन इस समय पर लीन हो गया, भक्ति में कुछ करने का मन ही नहीं चलाता है। ठीक है, पर संकट का नाश क्यों नहीं हो रहा है? मोरे यहाँ भी अदालत में फाइल पेश की जाती, मोरे यहाँ भी जज कप्तान, दीवान कप्तान सब बैठते हैं। हम जो बैठते हैं हम न्याय कर सकते हैं, इसलिए पहले उनका आह्वान करते हैं दीवान कप्तान पेश हो, इनकी फाइल सुनाई जाए कहाँ केस पहुँचा है। ठीक है, रद्दी की टोकरी में फाइल धरी है तुम्हारी बाबा के, हम 20 साल से पैसे ले रहे हैं, बागेश्वर धाम में भी 10-10, 15-15 साल से पैसे ले रहे हैं। ऐसी बात नहीं, पैसे मेहंदीपुर धाम में भी पैसे ले रहे हैं। क्यों? मेरी अदालत में आते हैं, मैं उनको समय देता हूँ, गौर करता हूँ और उनके ये एक अनुसार सजा सुनाता हूँ संकट और निवारण करता हूँ। ठीक है, जो माता राम आई थी ना, ये पूछो कितना संकट, आज पूछो